हेलो डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सबको पता है कि आरबीएसई राजस्थान बोर्ड ने आपके जो ड्यू पेपर्स है, ड्यू एग्ज़ाम्स है, उनका टाइम टेबल जारी कर दिया है। जो एग्ज़ाम्स आपके 29 जून और 30 जून के होने वाले हैं क्लास 10th के लिए। तो 29 जून को आपका सोशल साइंस का एग्ज़ाम है और 30 जून को आपका मैथ्स का एग्ज़ाम है। तो इसीलिए अभी आपके पास एक महीना पड़ा है, 30 दिन है आपके पास। तो 30 दिन के अंदर अपन ये पूरा एक महीने का क्रेज कोर्स प्रारंभ किया है। तो जिसके अंदर आपके जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो इस बार 2020 में आने वाले हैं, और अपन प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चंस को भी अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो आज अपन सबसे पहली क्लास के है अपनी, तो उस पहली क्लास में अपन वैदिक गणित के बारे में पढ़ेंगे, जो आपका चैप्टर 1 ही है, वैदिक मैथ्स। और वैदिक मैथ्स आपके एग्जाम के अंदर 4 मार्क्स की आने वाली हैं, और ये 4 मार्क्स के अंदर 3 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और 1+1+2 ये आपका मार्क का अरेंजमेंट है, ओके। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो अपना सबसे पहला टॉपिक है शून्यांक विधि। ये सब आपने पढ़ रखा है पहले, लेकिन ये क्रैश कोर्स का अर्थ है आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा जल्दी से, ठीक है ना। अपन को जल्दी से जल्दी रिवीजन करना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। ये ना सोचे कि बस ये वाला क्वेश्चन की बुक्स में है अपन को ये करना, नहीं। आप अपने मन से भी इस तरह से क्वेश्चन बना के, इस तरह की जोड़ बना के आप शून्यांक विधि से हल करना सीखो। अपने मन से भी आप क्वेश्चन बनाओ, अपने मन से घन करे, वर्ग करे, घनमूल करे, है ना, वर्गमूल करे, जो भी है, एकाधिक पूरे से गुणा करे। तो अपन सबसे पहले आज बात करते हैं शून्यांक विधि की। तो देखिए, ध्यान दें, शून्यांक विधि के अंदर शून्यांक को अगर अपन संधि विच्छेद करें इसका, तो देखिए ध्यान दें, शून्य और अंत, यानी कि अपन को अंत में क्या लाना है, शून्य लाना है। शून्य का अर्थ होता है आपको पता ही है, जीरो। अब देखिए ध्यान दें, अगर ये देखो यहाँ पे जो स्तंभ है, ये स्तंभ है जो खड़े है ना, स्तंभ आपको पता है ना, खंबा। खंबा जो होता है खड़ा होता है, तो जो पोल है, ये जो स्तंभ है, इस स्तंभ को आप देखो कितने स्तंभ है, 1 2 3 एंड 4, 4 स्तंभ है, जो एक इवन नंबर है। इवन नंबर यानी सम संख्या है। और जब सम संख्या में अगर कोई स्तंभ है इस शून्यात विधि के अंदर, तो अपन उसके टुकड़े कर सकते हैं ना। तो टुकड़े कैसे कर सकते हैं, जैसे 4 को मैं ये लिख सकता हूँ 2 × 2, यानी कि मैं दो दो के क्या बना सकता हूँ, 2 जोड़े बना सकता हूँ, ठीक है। तो इसका एक दृष्टि भी होगा कि एक स्तंभ का आप एक जोड़ा बना रहे हैं, तो आपको आधार लेना है 10। आधार कितना लेना है आपको, 10 लेना है। अगर 2 स्तंभ का आप बना रहे हो, मतलब 2 स्तंभ आप ले रहे हो, तो आपको आधार कितना लेना है, 100। अगर आप 3 स्तंभ का जोड़ा बना रहे हो, तो आपको आधार लेना है 1000। और अगर आप 4 का बनाओगे तो आपको बना लेना है 10,000। लेकिन अपन को 3 स्तंभ या 2 स्तंभ तक का ही काम करना है, ठीक है। अब देखिए ध्यान दे कैसे। अब देखो, ऐसे नहीं हो सकता कि एक 3 का बना दो, एक 1 का बना दो, या 2 का बना दे दो, तो 2 का तो समान स्तंभ का ही जोड़ा बनेगा। तो 2 जोड़े, 2 स्तंभ का एक जोड़ा, 2 स्तंभ का एक जोड़ा। अब देखो, सबसे पहले अपन इसकी बात करें, तो देखो ध्यान दो कि जब 47 में 68 को जोड़ेंगे, जब 47 में 68 को जोड़ा जाएगा, तो अपन को किसी एक संख्या के पीछे 0 लाना है। अगर मैं यहाँ पे +3 करूंगा, तो मुझे यहाँ पे -3 करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ +3 कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कितना हो रहा है, देखो 50 हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ -3 करूंगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 65। और टोटल कितना हो जाएगा, 115। अब देखो यहाँ पे आधार कितना होगा, तो हम जानते हैं आधार, यहाँ पे देखो 2 स्तंभ का एक जोड़ा है, तो आधार 2 0 वाला होगा, मतलब 100 होगा। अब देखिए ध्यान दे, ये किसी के पीछे 0 बना, अगर यहाँ पे +2 करो तो यहाँ -2 करो, मतलब कुल मिलाकर आपको किसी एक के पीछे जोड़ना है या घटाना है जिससे 0 बन जाए। और अगर जोड़ा है तो वापस दूसरी संख्या से घटाओ, और अगर घटा है तो दूसरी संख्या में जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ये 115 हो गया। अब ये 115 क्या है, आपके 100 से ज्यादा है। और अगर कोई संख्या आधार से ज्यादा हो जाती है, तो उसमें से आपको आधार घटा देना है, और पीछे कितना बचेगा आपका 15। और आधार घटाते हैं, जिस संख्या से अपन को आधार घटाना है, तो उसकी जो दूसरी संख्या है उसके जस्ट पहले आपको लगाना है, क्या है, एकाधिकेन। अब अपन पढ़ते हैं एकाधिकेन क्या हो रहा है। मैं साथ साथ ही बताऊंगा, जैसे जैसे जो वर्ड आएगा मैं वही बताऊंगा। एकाधिकेन को अगर अपन लिखे तो एक अधिक, एक अधिक, ठीक है। यानी कि जैसे 6 है, तो 6 का एकाधिकेन क्या होगा, इसके ऊपर जो अगर पॉइंट लगेगा तो वो कहलाएगा एकाधिकेन। और 6 का एक अधिक क्या होगा, 7, ठीक है। साथ साथ अगर मैं एक न्यूनेन की बात करूं, एक न्यूनेन क्या होगा कि 6 है, और इसके नीचे अगर आपको पॉइंट मिल जाए वैदिक गणित के अंदर, तो इसका मतलब है एक न्यूनेन, यानी कि एक
कम करना तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको आनी चाहिए। तो जिस संख्या अगर जोड़ने पर आधार से ज्यादा आ रही है तो आप आधार को उसमें से घटा लो, या ठीक है ना, 100 घटा लो, और जो सेकेंड जो आपका नंबर है उस नंबर के एक 10 पहले क्या लगाओ, एकाधिक लगा लो। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, अब कितना बच गया आपके पास, 15 बच गया। कितना बच गया, 15 बच गया। अब क्या जोड़ना है आपको, 36 इसमें जोड़ना है। तो 36 जोड़ने के लिए अगर मैं इसमें से 5 प्लस करूं तो मुझे इसमें से 5 घटाना पड़ेगा। चलो ऐसा नहीं करें, और अगर अपन ऐसा करें कि +4 यहाँ करें तो -4 यहाँ कर लेंगे। तो देखो कितना हो जाएगा, 11 + 40 आपको हो जाएगा 51। अब देखो 51 क्या 100 से ज़्यादा है, नहीं है ज़्यादा, नहीं है, तो अपन सीधा क्या लिख देंगे यहाँ पे 51 लिख देंगे, और इसमें कितना जोड़ेंगे आपके बाद 21 लिख। ठीक है, अगर इसमें से -1 करूँ तो इसमें मुझे +1 करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 50 + 22, टोटल कितना हो जाएगा 72। कितना हो जाएगा 72। तो इसके नीचे अब कोई संख्या नहीं है, और 72 भी जो 72 है वो भी 100 से ज़्यादा नहीं है, तो नहीं है तो अपन डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख देंगे 72 लिख देंगे। ठीक है, फिर अगला देखेंगे अपन। देखो ज़्यादा ब्रीफ में नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि क्रैश कोर्स के अंदर आपको जल्दी से जल्दी करना है। अब देखो दूसरा जोड़ा है आपके, आप अब ये तो हो गया आपका कंप्लीट, इसको कंप्लीट कर दिया अपन ने। अब देखो ये आया, अब देखो 12 है। अब क्या इसको 82 बोलूँ, नहीं, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर एकाधिक लगा है तो ये 3 बन जाएगा, तो अब के बाद कितना हो जाएगा 83 हो जाएगा। अगर मैं इसमें से -2 करूँ तो यहाँ मुझे +2 करना पड़ेगा, तो 10 + 85 ये हो जाएगा आपका 95। ठीक है, 95 क्या 100 से ज़्यादा है, नहीं है, तो अपन को कुछ भी नहीं करना, सीधा 95 में अब अपन को जोड़ना कितना 29। देखो अगर मैं यहाँ +1 करूँ तो यहाँ मुझे -1 करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 94 + 30 टोटल हो जाएगा 124। अब बताओ क्या 100 से ज़्यादा है या कम है, तो ये 124 ज़्यादा है, तो अपन क्या करेंगे 6 इसके अंदर 100 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 24। ठीक है, और घटाया तो इसके पहले, अब देखो इसके पहले कोई संख्या नहीं तो क्या करेंगे, जीरो लगा के क्या करते थे, ये ऊपर अड़का दिक्कत लगा देते। अब देखो 6 नंबर में क्या आ जाएगा आपका 29 तक हो गया, कितना बचा 24, तो 24 में अब कितना जोड़ेंगे अपन 64 जोड़ देंगे। अब देखो इसमें से अगर मैं -4, चलो इसमें से कर लो -4 + 4, या फिर ऐसे भी कर सकते हो +6 -6, लेकिन देखो अब हासिल वाली जोड़ोगे करने में ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो अपन यही करेंगे -4 + 4, देखो जल्दी जोड़ सकते हो 20 + 68 टोटल हो जाएगा यहाँ पे ये 88 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 88। ठीक है, और ये जीरो का एक क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, शून्यान्किति को हल कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप तुमको समझ में आया होगा, और इसके बाद में आप क्या करना, इसको वापस रिवाइज करके देख सकते हो, अगर आपको समझ में आया तो आप इसको रिवाइज करके देखें वापस। ठीक है, ओके।